दोस्तों वो कहते हैं ना कि देर आए मगर दुरुस्त आए, तो कोलकाता नाइट राइडर्स की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। अभी तक ये टीम बैक टू बैक मैचेस हार रही थी, बैटिंग बिल्कुल फायर नहीं कर रही थी, बॉलर्स विकेट नहीं चटका रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाई जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो पूरी तरह से इस टूर्नामेंट में फारिग हो चुके हैं। मगर चैंपियंस जो होते हैं ना वो चैंपियंस की ही तरह खेलते हैं। कोलकाता ने अपनी गलतियों के साथ सीखा, कलेक्टिव होकर परफॉर्मेंस दी और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल के मैच नंबर 48 में दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से करारी शिकस्त दी है। दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात की जाए दोस्तों की ये टीम जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट हाफ में तो एकदम इनविंसिबल थी, बैटिंग क्लिक कर रही थी, फील्डिंग क्लिक कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस टीम के साथ कोई भी दिक्कतें हैं ही नहीं। मगर जब से ये टीम अपने घर पे आई है ना, दिक्कतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। इस टीम ने मैचेस हारना शुरू कर दिया है। पहले मुंबई इंडियंस, फिर गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और अब कोलकाता नाइट राइडर्स। इन्होंने भी दिल्ली के किले में आज सेंध लगाई है और दिल्ली को उनके ही घर में मात दी है। कल का मुकाबला जो दोस्तों हुआ उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने तो क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी और जरूरत भी थी, क्योंकि जिस स्थिति में कोलकाता नाइट राइडर्स थी, अगर ये कल का मुकाबला हार जाती तो प्लेऑफ की जो राह थी ना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। मगर अब जो मुश्किलात है ना वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। अलार्मिंग सिचुएशन दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी शुरू हो गई है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर तो अभी ये टीम आपको 4 नंबर पर दिखाई दे रही है। मगर जिस हिसाब से मैचेस हार रही है, अगर एक आध मैच और हारी तो बहुत जल्दी वहां से स्लिप होना शुरू हो जाएगी और टॉप 4 की रेस से बाहर भी हो सकती है। वहीं कोलकाता की बात करें, पॉइंट्स टेबल पे पहले भी 7 पे थी, अभी भी 7 पे है। लेकिन अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस वो देती रही तो इनके पास अभी भी मौका है टॉप 4 में फिनिश करने का, क्योंकि अभी भी इनकी 4 गेम बची हैं और अगर ये 4 गेम यहाँ से जीतते हैं तो फिर 17 अंकों के साथ ये टॉप 4 में फिनिश कर सकते हैं। आज के मुकाबले की अगर बात की जाए दोस्तों, तो टॉस जीता था दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने। उन्होंने कहा हम फील्डिंग चुनेंगे। बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि पिछला मुकाबला जो हुआ था दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के खिलाफ, उनमें सेकंड इनिंग में पिच थोड़ा सा बेटर खेली थी क्योंकि ड्यू आ गई थी। इसके चलते स्पिनर्स को बॉलिंग कराने में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मगर वो बोलते हैं ना कि भाई कुदरत के निजाम के आगे किसी की नहीं चलती। कल का मुकाबले में ड्यू आई ही नहीं, तो इसलिए ना और कोलकाता के जो पास है उनके पास स्पिनर्स क्वालिटी हैं, जैसे दिल्ली के पास क्वालिटी स्पिनर्स है। तो पूरे आईपीएल फ्रेंचाइज में मलौती कोलकाता की वाइड टीम है, जिसके पास दिल्ली कैपिटल्स के टक्कर के स्पिनर है, जिसमें सुनील नारायण हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए और कल तो उन्होंने अनुकूल रॉय को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया था। और भाई क्या परफॉर्मेंस दी है कल सुनील नारायण ने। कल सुनील नारायण ने दिखाया भाई कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मेरा लेवल क्या है। देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स टीम बुरी बिल्कुल भी नहीं थी, बस दिक्कत ये थी कि इनके प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो टीम के साथ थी ना, इनका बैटिंग ऑर्डर। मतलब बैटिंग ऑर्डर को बहुत ज्यादा शफल कर रहे थे, बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कभी रमनदीप को ऊपर भेजा जा रहा था, कभी किसी को ऊपर भेजा जा रहा था। तो दिक्कत ये आ रही थी कि जब आपके पास बहुत सारे प्लेयर हो जाते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी सबसे बड़ा एक हेडेक हो जाता है, क्योंकि देखिए रिंकू सिंह को सही नंबर पर नहीं उतारा जा रहा था, रसल को ज्यादा बॉलिंग खेलने को नहीं मिल रही थी, वेंकटेश अय्यर का नंबर ऊपर नीचे किया जा रहा था। बट कल के मुकाबले में कैप्टन अजिंक्य रहाणे की मैं कैप्टेंसी की तो दाद दूंगा। उन्होंने बिल्कुल सही काम किया, हर बैट्समैन को उसके नंबर पर उतारा जिसपे वो खेलना पसंद करता है और उसके हिसाब से पावर बैटिंग शुरू हुई। कल स्टार्ट दिया रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण ने भी बेहतरीन कल स्टार्ट दिया है बैटिंग से। उसके बाद फिर अजिंक्य रहाणे 3 नंबर आए, वेंकटेश अय्यर 4 आए, फिर 5 पे अंकिश रघुवंशी। मतलब कि कल के मुकाबले में केकेआर की तरफ से कोई ऐसा बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं होगा कि जो बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग हो, बिल्कुल ही अकेले खींच के ले गया। कल एक कलेक्टिव टीम एफर्ट्स था जिसकी बहुत ज्यादा केकेआर को कल जरूरत भी थी। गुरबाज ने बनाए 26 रन, नारायण ने बनाए 27 रन, अजिंक्य रहाणे 26, अंकिश रघुवंशी ने बनाए 44 रन और रिंकू सिंह को प्रमोशन मिला बैटिंग में, उन्होंने बनाए 36 रन। मतलब सबने मिल बांट के रन बनाए। मैं सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों अंकिश रघुवंशी की। भाई ये बैट्समैन युवा लड़का है, अभी मुंबई के लिए डोमेस्टिक खेलता है। केकेआर ने पिछले साल भी उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, तब 3 नंबर पे खेलने आ रहे थे और इस बार इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत सफल हुआ है। मगर जिस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस है, इनकी फॉर्म है, केकेआर ने रियलाइज कर दिया कि भाई कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, रघुवंशी को 4 नंबर पर ही हमें भेजना है। और कल के मुकाबले में रघुवंशी को 4 नंबर पे भेजा और उन्होंने ना टीम को मोमेंटम जो टीम का था, जो ओपनर्स ने बना के रखा था, उसको शिफ्ट होने नहीं दिया और एक मोमेंटम को टीम में लेते चले। 32 बॉलें खेली रघुवंशी ने, 44 रन की पारी खेली, 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के। वेंकटेश अय्यर को प्रमोशन दिया गया, वो कुछ खास कर नहीं पाए। देखिए दिक्कत तो है,
मैंने पहले भी बताया था जब प्रीव्यू किया था केकेआर की, वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे ये दोनों ऐसे बैट्समैन है कि जो स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हुए आए हैं और आगे भी स्ट्रगल करेंगे। उसका नजारा हमने कल भी देखा। जब तक पेस बॉलिंग लगी हुई थी अजिंक्य रहाणे बहुत बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, ताबड़तोड़ अंदाज में 185 स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही स्पिन आई अपनी विकेट देके चले गए, अक्षर पटेल के जाल में फंस गए। उसके बाद है वेंकटेश अय्यर, ये भी स्पिन में फंसते और जो शॉट उन्होंने अक्षर पटेल के खिलाफ खेली वो बनती नहीं थी। वो अंडर प्रेशर उन्होंने शॉट खेली मुझे लगता है कल, और जिसके लिए वो स्पिन का शिकार हुए, क्योंकि मन में एक शुबा है यार स्पिनर आ गए इनको कैसे निकालें, तो बॉलर पे प्रेशर डालने के चक्कर में वो शॉट उन्होंने खेली और कैच आउट होकर अपनी विकेट फेंक के चले गए। मगर लॉर्ड रिंकू कल सही पोजीशन को उतारा, बॉलें खेलने को मिली, 25 बॉलों में 36 रन बनाए रिंकू सिंह ने, 3 चौके और 1 छक्का। पर दिक्कत वही घूम फिर के हो गई कि आंद्रे रसल को आप यूटिलाइज नहीं कर पाए। आंद्रे रसल को फिर से कम बॉलें खेलने को मिली। हो सकता था कि जो वेंकटेश अय्यर को आपने भेजा उस टाइम पे आप रिंकू को भेज सकते थे या आंद्रे रसल को प्रमोट कर सकते थे, लेकिन आंद्रे रसल को कल भी कम बॉल खेलने को मिली। और भाई अगर बात की जाए दिल्ली की बॉलिंग की, तो लास्ट ओवर तो मिचेल स्टार को आप थमा दीजिए, बिल्कुल भी रन वो देने वाले नहीं है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 9 रन डिफेंड किए थे मिचेल स्टार्क ने, और कल भी केकेआर के सामने 9 ही रन दिए लास्ट ओवर में, 2 विकेटें झटकी। एक टाइम तो वो ऑलमोस्ट हैट्रिक ले गए थे, वो तो बैट का किनारा नहीं लगा, मगर विकेट उस बॉल पे भी मिला। पर यह है कि हैट्रिक उनको नहीं मिली, पर बॉलिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही मिचेल स्टार्क की तरफ से कल। प्लस एक चीज और है कि कल का मुकाबला जो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए खला है ना, तो वो खला दुष्मंता चमीरा ने जो 19वां ओवर फेंका था ना, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे। चमीरा ने 19वें ओवर में काफी ज्यादा रन दिए थे, जिसके चलते जो स्कोर 204 आपको दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, वरना हो सकता है कि 190 195 पे भी रुका। पर फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, क्योंकि डोमिनेट किया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी बैटिंग से भी और अपनी बॉलिंग से भी। रन चेज की अगर मैं दोस्तों बात करूं, तो रन चेज मतलब आप ये समझ लो कि जिस लेवल पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई दिल्ली का मैदान है और पिच भी यूज वो हुई थी जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में हुई थी, जहां रन बने थे। और टॉस पे भी अक्षर पटेल ने बोला था कि एक्सपेक्टेड है हमें कि 190 से 200 के बीच का स्कोर हमें देखने को मिलेगा, तो हम उसको आराम से चेज डाउन कर जाएंगे, कंडीशंस का हम यूटिलाइजेशन करेंगे। मगर दोस्तों ऐसा हो न सका। दिल्ली का टॉप ऑर्डर, जिसकी शुरुआत से चर्चा हो रही है कि दिल्ली की टीम में एक ही सबसे बड़ी कमी है, वो है उनका टॉप ऑर्डर, वो कल फिर एक बार फायर नहीं किया। अभिषेक पोरल मतलब कि यार अनवांटेड शॉट मारे कल आउट हुए। जब आप अच्छी फॉर्म में लगे हुए हो तो ऐसे शॉट की जरूरत नहीं थी। अनुकूल रॉय अपना पहला ओवर डाले थे, अपने पहली बॉल में चौका मार दिया, उसके बाद जरूरत नहीं थी वो एक स्लॉग करने की। स्लॉग के शायद वो थोड़ा भावनाओं में बह गया कि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, सामने लेफ्ट आर्म बॉलर है तो मुझे आउट नहीं कर पाएगा। बट स्मार्ट बॉलिंग करी कल अनुकूल रॉय ने, और अच्छी बॉलिंग करी अनुकूल रॉय ने, जिसके चलते अभिषेक पोरल की ना वो विकेट लेके चले गए, जो कहीं ना कहीं कॉस्ट कर गई। 3 नंबर पे करुण नायर, उनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, पर करुण नायर भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। और सबसे बड़ा झटका तब लगा दिल्ली कैपिटल्स को जब केएल राहुल, मैन इन फॉर्म प्लेयर, रन आउट हो गए। गलती उसमें फाफ डु प्लेसिस की नहीं थी, कॉल केएल राहुल का ही था। उन्हें लगा शायद मैं पहुंच जाऊंगा, मगर कोटला का मैदान, जैसा कि मैंने पहले भी कह रखा है कि भाई ये मैदान में रन आउट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन है ना कि मैदान छोटा है, तो यहाँ पे मैदान की डायमेंशन छोटी है, तो सर्कल से आपको लगता है कि यार बॉल नहीं आ पाएगी, मगर बॉल बहुत स्लिप के साथ आता है, जिसके चलते प्लेयर्स अपने विकेट गंवाते हैं। दिल्ली कैपिटल्स को रन आउट जो है ना बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 रन आउट ने मुकाबला हरवा दिया। कल केएल राहुल की विकेट ने भी मुकाबला हरवा दिया। उस सिचुएशन में अगर केएल राहुल आउट ना हुए होते तो ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की जेब में होता। मगर भाई फाफ डु प्लेसिस, पिछले मुकाबले में इनकी बहुत बात हुई थी कि बहुत 100 के स्ट्राइक रेट से खेले, बहुत स्लो खेले, इसके चलते दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला हार गया, ये हो गया वो हो गया। मगर कल फाफ डु प्लेसिस लोन वॉरियर की तरह खड़े रहे, ताबड़तोड़ बैटिंग करते रहे और दिल्ली को ना रन चेज में एंड तक बनाए रखा उन्होंने। 45 बॉलों में 65 रनों की शानदार पारी खेली, 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जिसमें शामिल थे। अक्षर पटेल ने भी उनका बखूबी साथ दिया, बहुत कोशिश करी, फिर चाहे बॉलिंग से हो बैटिंग से हो, मतलब कल अक्षर पटेल ने प्रॉपर कैप्टेंसी वाला परफॉर्मेंस दिया, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया। अक्षर पटेल ने बॉलिंग जब कराने है तो 4 ओवर में 27 रन देके 2 बहुमूल्य विकेट झटके। विकेट तो ऑलमोस्ट उन्होंने तीसरा भी झटक दिया था। यहाँ सबसे बड़ी ब्लंडर हुआ उनसे कि जब रिंकू सिंह खेल रहे थे उनके लास्ट ओवर में, तो हल्का सा किनारा बैट का लगा था और अभिषेक पोरल ने कैच किया था। अभिषेक पोरल ने अपील भी करी थी, उन्होंने रिंकू सिंह अक्षर पटेल को कन्विंस भी करने की कोशिश करी थी कि आप डीआरएस ले लीजिए, मगर अक्षर पटेल को कन्विंस नहीं कर पाए। हाँ, ये भी था कि एक हाफ हार्टेड अपील थी, कॉन्फिडेंट अभिषेक पोरल भी नहीं थे।
बट यार देखिए ना, उस टाइम पे आपको रिव्यू लेना चाहिए था, क्योंकि वो रिंकू सिंह की प्राइस विकेट थी। अगर उस टाइम पे रिंकू सिंह का विकेट आ गया होता तो मुझे नहीं लगता कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 200 का आंकड़ा पार करती। तो खैर जो भी हो, वो डिसीजन तो रॉन्ग था। अगर आप कैप्टन थे, आप बॉलिंग कर रहे थे, आपको फौरन डिसीजन लेना चाहिए था। मगर बॉलिंग अक्षर पटेल ने काफी अच्छी कराई, 2 विकेट चटकाए। उसके बाद बैटिंग करने भी है तो 23 बॉलों में 43 रनों की शानदार पारी के लिए 4 चौके और 3 छक्के उन्होंने मारे। मगर ये पारी जो थी ना, वो जीत के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि इनकी जीत के आड़े आया सुनील नारायण। पहले बैटिंग में शुरुआत में थोड़ी बहुत चोट करी और बॉलिंग से तो निस्तो नाबूद कर दिया उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। मतलब यार, पहले विकेट ली फाफ डुप्लेसिस का विकेट चटकाया, फिर अक्षर पटेल का विकेट चटकाया, उसके बाद ट्रिस्टन स्टफ, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें करती है दिल्ली कैपिटल्स, बहुत रिलाई करती है इनके ऊपर, उनकी विकेट भी झटक के ले गए। तो मतलब सुनील नारायण ने ना कमर से तोड़ दी। जहां पे एक टाइम पे फाफ डुप्लेसिस और अक्षर पटेल की पार्टनरशिप लग रही थी, उसको ब्रेक किया, अक्षर पटेल की विकेट ली। क्रिस्टन स्टफ को खड़े ही नहीं होने दिया, उनकी विकेट ली। उसके बाद फाफ डुप्लेसिस को भी आउट कर दिया। मतलब बैक टू बैक 3 विकेट गुच्छों में लेकर चले गए सुनील नारायण, जिसके चलते रन चेज मतलब दिल्ली कैपिटल्स पार नहीं कर पाया। विप्रेश निगम ने भी काफी कोशिश करी, शायद उन्होंने कोशिश करी कि मिरेकल हो जाए, जैसे लखनऊ सुपर जायंट के सामने हुआ था। 38 रन बनाए उन्होंने भी 19 बॉलों में 5 चौके और 2 छक्के लगा के, मगर आंद्रे रसेल का वो शिकार हुए और अपनी टीम को जीत की दहलीज के पार नहीं पहुंचा पाए। बॉलिंग की बात करोगे तो आज कलेक्टिव बॉलिंग एफर्ट रहा। अनुकूल रॉय हो, वैभव अरोड़ा हो, चक्रवर्ती हो, नारायण हो, रसेल, सबने विकेटें मारी। सिर्फ हर्षित राणा थे जो 2 मोर एक्सपेंसिव साबित हुए। बाकी दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जैसा स्पिन की हमने क्वालिटी की बात करी थी, इस स्पिन डुओ ने 5 विकेटें झटकी। 3 सुनील नारायण ने झटकी, जो कि बड़ी विकेट थी, जिसने केकेआर को मैच में वापस से लाया, जहां पे एक में पकड़ छूट रही थी। और फिर कुछ हल्ले बल्लेबाज से वरुण चक्रवर्ती के कहां ही टिकेंगे, तो उनको 2 विकेट से झटका और अपनी टीम को जीत दिला दी। तो दोस्तों, ये बहुमूल्य जीत है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि अब कोलकाता नाइट राइडर्स के 10 मैचों में 9 अंक हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली वो एक मैच बारिश के चलते धुल गया था, तो 4 जीत और 5 हार है उनकी, और 7वें पायदान पे अभी है। अच्छी बात इस टीम के लिए ये कि अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है और इनका नेट रन रेट भी पॉजिटिव में है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो 10 मैचों में 6 जीत और 4 हार के चलते 12 अंक इनके भी हैं, नेट रन रेट इनका भी पॉजिटिव में है, 4थे पायदान पर है। में भी आज हो सकता है कि अगर पंजाब किंग्स मुकाबला चेन्नई के सामने जीतेगी तो ये शिफ्ट हो जाएंगे 5वें पायदान पे। मगर जो भी है, अभी दौड़ में बने हुए हैं, अपनी गलतियों से सीखें। जो मैच इनके हाथ से फिसल रहा है उसको फिसलने ना दे, और अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप पे कुछ तो काम करना पड़ेगा। करुण नायर को रन बनाने पड़ेंगे। हर मैच आपको केएल राहुल नहीं जिता के देंगे, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए थोड़ी सी राह जो है ना मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। बट जिस हिसाब से टीम खेलती हुई है, कुछ न कुछ फिगर आउट कर लेगी। तो भाई, कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से मात दे दी है और अपनी प्लेऑफ की जो होप है वो अलाइव रखी है। तो दोस्तों, आज के एनालिसिस वीडियो में बस इतना ही। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।